और शहरों में जो एक मुख्य अंतर है, गांव में प्रकृति को परिवर्तित नहीं किया जाता सिवाय थोड़ा खेती के लिए पेड़ काटने के। शहरों में प्रकृति को परिवर्तित करने की पूरी चेष्टा की जाती है। डब्बे नुमा कमरे बनाना, कमरे में एसी लगाना, वॉशिंग मशीन लगाना, हवा का प्रवाह रोकना, कृत्रिम हवा का चलाना। तो गांव से अगर तुम कहो कि प्रकृति परिवर्तित हो रही है तो गांव नहीं करता। नदी यहाँ निकल रही, ठीक है, किनारे पे मकान बना, वहाँ नदी का फैलाव बढ़ गया, ठीक है, बारिश में हम दूसरी जगह मकान बना। नदी का फैलाव खेत में पहुँच गया, ठीक है, ये फसल छोड़ देते हैं, अगली कर लेंगे। वहाँ प्रकृति से झगड़ा नहीं, परिवर्तित नहीं किया। दे डू नॉट थिंक ऑफ कॉन्करिंग द नेचर, दे लिव विद द नेचर, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर। तो जब आज वो प्रकृति से लड़ने की चेष्टा नहीं करते हैं, प्रकृति को परिवर्तित करने की चेष्टा नहीं करते, तो गांव जब गंदगी, गरीबी, बेगारी का पर्याय बने हुए हैं, तब भी गांव में खुशहाली शहरों से ज़्यादा है, क्योंकि शुद्ध हवा तो है ही, जमीन का स्पर्श तो है ही, सेहत शायद गांव में ज़्यादा अच्छी है, चाहे मेहनत के एवेन्यूज ज़्यादा हैं इस कारण, या प्राकृतिक धूप, हवा, पानी मिल रहा है उस कारण। शहरों में परिवर्तन करने की चेष्टा की, और जितने बड़े शहर उतनी बड़ी चेष्टा। फिर उन शहरों के लिए मकान चाहिए, पत्थर चाहिए, जाहिर है पहाड़ों को तोड़ा जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे चाहिए तो और सारे तोड़े जाएंगे। तो जितने बड़े शहर होंगे उतना प्रकृति से छेड़खानी बढ़ेगी, उसकी क्रमिकता पे अंतर आता है। महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि पिछले 50 बरस में, 50 या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और तथाकथित मेडिकल साइंस के विकास के बाद, दुनिया में जनसंख्या 3 गुना बढ़ गई। तो ये बढ़ी हुई जनसंख्या और बढ़े हुए पेट, आज से अगर 50-60 बरस पुरानी पिक्चरें देखो तो इतने मोटे व्यक्ति तुमको दिखेंगे। अब बीमारी जो पहले 70, 80 या 60 बरस की उम्र में होती थी, वो अब 30 बरस की होती थी। जो पहले बीमारी सिर्फ आदमियों को होती थी, अब वहाँ पर रहने वाले कुत्तों को भी होने लगी, चाहे जैसे डायबिटीज़ है या ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन, ये कुत्तों में भी निकलने लगी। तो जैसा खाएंगे पिएंगे, जैसा रहेंगे वैसा परिवर्तन। पूर्व में एक चीज़ और थी कि नदियों के किनारे शहर बने, लेकिन लास वेगास जैसे शहर 400 किलोमीटर दूर से पानी ले जाया गया, 50 किलोमीटर दूर सीवरेज डिस्पोजल है। तो जो व्यक्ति स्रोत के पास जाता था, अब स्रोतों को व्यक्ति के पास लाया गया। तो इससे प्रकृति परिवर्तित तो हो ही रही है और होगी। अब हमको प्रकृति को बचाए रखना है, तब हमको दूसरी तरह की चर्चा करनी है। अपने देश को विकासशील बनाना है, विकसित बनाना है, चमक दमक बनाना, तब दूसरी चर्चा। हर घर में एक कार हो, हर व्यक्ति को एक घर हो, इस पे चलना है तो जाहिर है बहुत सारे परिवर्तन आप करोगे प्रकृति में। ये ठीक है, गलत है, यह हमारे आगे आने वाले बच्चे बोलेंगे कि पापा सारा ही खा गए, आप हमारे लिए कुछ छोड़े नहीं, या हमको इतना ऋण मुक्त कर दिया है या ऋणी कर दिया है। ये आप जानो कि हमारे पास ना कुछ खाने को है ना कुछ पहनने, या मरने के लिए ही छोड़ दिया आपने, इतना मोटाया पाप क्यों दिया हमने। तो प्रश्न जो प्रकृति को छेड़खानी का, वो वास्तव में हो भी रही है और बढ़ भी रही है। कम करने के एक ही तरीके हैं कि धर्म को आगे आना पड़ेगा, अपने समाज को समझाना है। क्रक्स में वही है कि राज्य, सरकार और व्यक्तियों के बीच कोई सरोकार आपसी नहीं रह गया। जो समाज को पुनः जीवित करना होगा। 1980 के दशक से पश्चिम में चर्च की अहमियत खत्म हो, तो जो वैक्यूम आया वो गाने और सेक्स की तरफ। अपनी कमजोरी को दबाए हुए जो भी बात हो, हमको चाहिए कि चर्च मजबूत हो, हमको चाहिए मस्जिद मजबूत हो, गुरुद्वारे मजबूत हो, जिससे वो जो काम सरकार नहीं कर पा रही है अपने लोगों को समझाने का,
संयमित रहने का, अपरिग्रह करने का, लोगों की इज्जत करने का, मितव्ययी ऑप्टिमाइज यूज करने का, मिनिमाइज वेस्टेज करने का, वो जो पाठ पढ़ा सकते हैं वो सरकार नहीं। तो प्राथमिक रूप से अगर हमको वाकई में सरोकार है, सरकार बनाने का नहीं, जनता से और अपने आप से, तो हमें चाहिए होगा कि हम धर्म स्थलों को मजबूत करें और उस मजबूती से चलाने के लिए प्रेरित करें। तब जाके प्रकृति से छेड़खानी कम होने की उम्मीद है, जो शहरों के लिए की जा रही है। जितने बड़े शहर उतने बड़े छेड़खानी, जितने बड़े देश उतने गहराई से पेट्रोल, तब तक ही चलेगा। तो धर्म स्थलों को बढ़ाएं तो शायद कुछ आने वाले 25, 30, 50 वर्षों में पुनः हम कह सकते हैं कि हम प्रकृति को कम से कम छेड़ते हैं।